मेरा नाम आयुष है और मैं 19 साल का हूँ। मैंने हाल ही में 12वीं पास की है और मेरा एडमिशन हैदराबाद के एक टॉप कॉलेज में इंजीनियरिंग के लिए कंफर्म हो गया। मेरे घर में ये खबर सुनकर खुशी का माहौल था। मम्मी पापा तो मेरे रिजल्ट से इतने खुश थे कि मोहल्ले में मिठाइयां बांट दी। लेकिन मम्मी की टेंशन शुरू हो गई। आयुष, हैदराबाद में रहोगे कहाँ? वहां तो हमारा कोई जानने वाला भी नहीं है। पापा बोले, अरे हॉस्टल में रहेगा। आजकल के बच्चे हॉस्टल में ही तो मस्ती करते हैं। लेकिन मम्मी को हॉस्टल का आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं आया। वो बोली, हॉस्टल में खाना कौन बनाएगा? आयुष को तो घर का खाना चाहिए। ये लड़का बाहर का खाना खाएगा तो बीमार पड़ जाएगा। तभी मेरी बुआ, जो लखनऊ से आई थी, बोली, अरे टेंशन क्यों ले रहे हो? आयुष रिया के साथ रहेगा। रिया मेरी कजिन सिस्टर है, बुआ की बेटी। वो 26 साल की है और उसकी शादी को अभी 10 महीने ही हुए हैं। रिया दीदी बेहद खूबसूरत है। उसकी हाइट 5 फीट 5 इंच है, लंबे काले बाल, चमकती आंखें और मुस्कान ऐसी कि कोई भी उसका दीवाना हो जाए। वो हमेशा स्टाइलिश कपड़े पहनती है, कभी साड़ी में अप्सरा लगती है तो कभी वेस्टर्न ड्रेस में मॉडर्न। मेरे जीजा विवेक 31 साल के हैं। वो एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं और हैदराबाद में उनकी कंपनी का ऑफिस है। उनका एक शानदार 3 बेडरूम किचन हॉल फ्लैट है, जो एक हाई राइज बिल्डिंग की 14वीं मंजिल पर है। विवेक जीजा लंबे हैं, फिट बॉडी और चेहरा हमेशा एक शरारती मुस्कान से सजा रहता है। रिया दीदी और विवेक जीजा की जोड़ी देखकर लोग कहते हैं, ये तो बिल्कुल फिल्मी कपल है। दोनों का प्यार देखकर मुझे हमेशा लगता था कि इनके बीच कोई राज नहीं हो सकता। रिया दीदी जब भी हमारे घर आती थी, विवेक जीजा का फोन बार बार आता। वो कहते, रिया, तुम बिना बताए कब निकल गईं? घर सूना लग रहा है। और दीदी हंसकर जवाब देती, विवेक, बस 2-3 दिन की तो बात है, फिर तो मैं तुम्हारे पास ही हूं। मुझे रिया दीदी के साथ रहने का आइडिया बहुत पसंद आया। दीदी मेरे साथ हमेशा दोस्तों जैसा बर्ताव करती थी। जब वो हमारे घर आती थी, हम घंटों गप्पे मारते। वो मुझे अपनी कॉलेज की कहानियां सुनाती और मैं उसकी हर बात ध्यान से सुनता। सच कहूं, मुझे दीदी की खूबसूरती हमेशा थोड़ा बेचैन कर देती थी। उसका हंसना, उसका बात करने का ढंग और वो स्टाइल, सब कुछ मुझे अच्छा लगता था। लेकिन मैं जानता था कि वो मेरी बहन है और मैंने हमेशा अपने मन को समझाया कि ये गलत है। खैर, मैं ट्रेन से हैदराबाद पहुंचा। विवेक जीजा मुझे स्टेशन लेने आए थे। वो अपनी चमचमाती ब्लैक एसयूवी में थे। मुझे देखकर वो बोले, आयुष भाई, वेलकम टू हैदराबाद। सफर कैसा रहा? मैंने हंसकर कहा, जीजा जी, मजा आया, लेकिन अब आपकी खातिरदारी का इंतजार है। वो हंसे और बोले, चल घर पहुंच। रिया ने तेरे लिए स्पेशल बिरयानी बनाई है। रास्ते में जीजा ने बताया कि उनका फ्लैट एक पॉश सोसाइटी में है। फ्लैट बड़ा था, 3 बेडरूम, एक लिविंग रूम, मॉडर्न किचन और 2 बाथरूम। मैंने सोचा, वाह, ये तो जन्नत जैसा है। जब हम घर पहुंचे, विवेक जीजा ने दरवाजे की घंटी बजाई। रिया दीदी ने दरवाजा खोला और मैं उसे देखकर एक पल के लिए ठिठक गया। उसने एक हल्की नीली साड़ी पहनी थी, जिसमें वो किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। उसके बाल हल्के गीले थे और चेहरे पर एक ताजगी भरी मुस्कान थी। वो बोली, अरे आयुष, आ जा, कितना बड़ा हो गया है तू। मैंने हंसकर कहा, दी, तुम तो और खूबसूरत हो गई हो। वो हंसी और बोली, बस बस, चापलूसी छोड़। चल फ्रेश हो जा, मैं खाना लगाती हूं। मुझे मेरा कमरा दिखाया गया। कमरा बड़ा था, एक क्वीन साइज बेड, वार्डरोब और अटैच्ड बाथरूम के साथ। मैंने सोचा, ये तो मजा आ जाएगा। लेकिन मेरे मन में एक अजीब सी हलचल थी। रिया दीदी की मौजूदगी मुझे हमेशा थोड़ा बेचैन कर देती थी। पहले कुछ दिन सब नॉर्मल रहा। मैं कॉलेज जाने लगा। रिया दीदी घर पर रहती और मेरे लिए टिफिन तैयार करती। विवेक जीजा सुबह ऑफिस चले जाते और रात को 9-10 बजे लौटते। शाम को मैं और दीदी साथ में कॉफी पीते और ढेर सारी बातें करते। एक दिन मैं कॉलेज से जल्दी लौट आया। घर खाली था। मैंने सोचा, शायद दीदी बाहर गई होंगी। मैं अपने कमरे में गया
और फोन चलाने लगा। तभी मुझे बाहर कुछ आवाज सुनाई दी। मैंने दरवाजा खोला और देखा कि रिया दीदी बालकनी में थी। उसने एक ढीली सफेद टी शर्ट और नीले शॉर्ट्स पहने थे। वो कपड़े सुखा रही थी। मैं बालकनी की ओर गया और बोला, दी कब आई? वो मुड़ी और बोली, अरे तू कब आया? मैं तो बस पड़ोस वाली शीतल के यहाँ गई थी। मेरी नजरें अनायास ही उसके कपड़ों पर चली गईं। वो झुकी थी और उसकी टी शर्ट से उसकी काली इनवियर की झलक दिख रही थी। मैंने जल्दी से नजरें हटाईं, लेकिन मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। दीदी ने मुझे देखा और हल्के से मुस्कुराई। वो बोली, क्या हुआ आयुष, इतना शर्मा क्यों रहा है? मैंने हंसकर कहा, कुछ नहीं दी, बस थक गया हूं। वो बोली, चल कॉफी बनाती हूं। लेकिन उसकी वो मुस्कान मेरे दिमाग में अटक गई। मुझे लगा जैसे वो मेरी बेचैनी को भांप रही थी। उस रात मैं सो नहीं पाया। मेरे मन में गलत ख्याल आने लगे। मैंने खुद को बार बार समझाया कि ये गलत है। रिया मेरी बहन है। लेकिन उसकी वो मुस्कान, उसका वो अंदाज मेरे दिमाग से नहीं जा रहा था। कुछ दिन बाद वीकेंड था। विवेक जीजा ने कहा, आयुष आज बाहर चलते हैं, मूवी और डिनर का प्लान है। मैंने कहा, चलो जीजा जी, मजा आएगा। रिया दीदी ने एक काले रंग की वन पीस ड्रेस पहनी थी। वो इतनी खूबसूरत लग रही थी कि मैं उसे देखता ही रह गया। विवेक जीजा ने मुझे चिढ़ाया, क्या बात है आयुष, दीदी को ऐसे क्यों घूर रहा है? मैंने जल्दी से कहा, नहीं जीजा जी, बस दीदी बहुत अच्छी लग रही हैं। मूवी हॉल में हम तीनों साथ बैठे। मूवी में कुछ रोमांटिक सीन थे और मैं थोड़ा असहज हो गया। रिया दीदी मेरे बगल में थी और उसका परफ्यूम मुझे बेचैन कर रहा था। मूवी के बाद हम एक रेस्तरां में गए। विवेक जीजा और दीदी एक दूसरे को चिढ़ा रहे थे और मैं चुपचाप सुन रहा था, लेकिन मेरी नजरें बार बार दीदी पर जा रही थीं। उस रात जब हम घर लौटे, विवेक जीजा अपने कमरे में चले गए। रिया दीदी किचन में थी। मैंने कहा, दी कॉफी बनाऊं? वो बोली, नहीं तू बैठ, मैं बनाती हूं। वो कॉफी लेकर आई और मेरे पास सोफे पर बैठ गई। उसने कहा, आयुष तुझे हैदराबाद कैसा लग रहा है? मैंने कहा, दी बहुत अच्छा, और तुम लोग इतने कूल हो, मुझे घर जैसा लगता है। वो हंसी और बोली, अच्छा, और क्या क्या अच्छा लगता है? उसकी आवाज में एक शरारत थी। मैंने हंसकर कहा, सब कुछ दी, तुम्हारा खाना, तुम्हारी बातें। मैं रुक गया। मुझे लगा मैं कुछ ज्यादा बोल गया। वो मेरी ओर देखने लगी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वो बोली, आयुष तू तो अब बड़ा हो गया है, लेकिन अभी भी थोड़ा शर्माता है। मैं चुप रहा। वो उठी और अपने कमरे की ओर चली गई। उस रात मुझे नींद नहीं आई। मेरे मन में एक तूफान सा उठ रहा था। मैं जानता था कि मेरे ख्याल गलत हैं, लेकिन मैं उन्हें रोक नहीं पा रहा था। अगले कुछ दिन और अजीब हुए। रिया दीदी का व्यवहार बदलने लगा। वो मेरे साथ ज्यादा वक्त बिताने लगी। कभी वो मेरे कमरे में आकर मेरे कॉलेज की बातें पूछती, तो कभी रात को देर तक मेरे साथ टीवी देखती। एक दिन मैं कॉलेज से लौटा तो देखा कि दीदी बालकनी में कपड़े सुखा रही थी। उसने एक टाइट ग्रे टॉप और ब्लैक लेगिंग्स पहनी थी। मैंने देखा कि कपड़ों में उसकी एक लाल इनवियर थी। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने हिम्मत करके कहा, दी तुम्हारे कपड़े तो बहुत स्टाइलिश हैं। वो हंसी और बोली, अच्छा तुझे मेरे कपड़े पसंद है? मैंने हंसकर कहा, हाँ दी, तुम तो हमेशा ब्रांडेड चीजें यूज करती हो। वो मेरी ओर देखने लगी। उसकी मुस्कान में कुछ ऐसा था जो मुझे परेशान कर रहा था। वो बोली, आयुष तू बहुत नॉटी हो गया है। उस रात मैंने एक गलती कर दी। जब सब सो गए, मैं चुपके से बालकनी में गया। वहां दीदी की लाल इनवियर अभी भी लटकी थी। मेरे मन में एक अजीब सी उत्तेजना थी। मैंने वो इनवियर उठाई और अपने कमरे में ले गया। मैं जानता था कि ये गलत है, लेकिन मैं खुद को रोक नहीं पाया। मैंने उसे अपने तकिए के पास रखा और सो गया। अगली सुबह मैं देर से उठा। जब मैं बाहर आया तो रिया दीदी किचन में थी। उसने मुझे देखा और बोली, आयुष आज कॉलेज नहीं जाना? मैंने कहा, हाँ दी, बस तैयार हो रहा हूं। लेकिन मेरे मन में डर था। क्या दीदी को पता चल गया था कि मैंने उसकी इनवियर उठाई थी? उस दिन दोपहर को मैं कॉलेज से लौटा। घर में सन्नाटा था। मैंने अपने कमरे में जाकर देखा।
मेरा तकिया थोड़ा हटा हुआ था और वो इनवियर गायब थी। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैं समझ गया कि दीदी मेरे कमरे में आई थी। मैं डर के मारे बाहर नहीं गया। तभी दीदी ने मुझे आवाज दी, आयुष, खाना खा ले। मैं धीरे धीरे डाइनिंग टेबल पर गया। दीदी ने खाना परोसा। वो बिल्कुल नॉर्मल लग रही थी, लेकिन जब वो झुकी तो मैंने देखा कि उसने वही लाल इनवियर पहनी थी। मेरी सांसें थम गईं। क्या वो जानबूझकर मुझे तंग कर रही थी? मैंने जल्दी से खाना खाया और अपने कमरे में चला गया। उस रात विवेक जीजा देर से लौटे। मैं अपने कमरे में था, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। तभी मैंने उनके कमरे से कुछ आवाजें सुनी। मैं चुपके से उनके दरवाजे के पास गया। अंदर से दीदी की आवाज आ रही थी, विवेक, तुम्हें लगता है आयुष को कुछ शक हुआ? विवेक ने हंसकर कहा, नहीं रिया, वो तो बच्चा है, उससे क्या समझ आएगा। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वो मेरे बारे में क्या बात कर रहे थे? क्या दीदी को मेरी हरकतों का पता चल गया था? और अगर हाँ, तो वो इतनी नॉर्मल क्यों थी? अगले दिन विवेक जीजा को 3 दिन के लिए बैंगलोर जाना था। घर में सिर्फ मैं और दीदी थे। मैं कॉलेज से जल्दी लौट आया। दीदी लिविंग रूम में थी। उसने एक टाइट ब्लू टॉप और शॉर्ट्स पहने थे। वो बोली, आयुष, आज मॉल चलें? मुझे कुछ शॉपिंग करनी है। मैंने कहा, चलो दी। मॉल में दीदी मुझे एक लॉन्जरी सेक्शन में ले गई। मैं थोड़ा असहज हो गया। उसने मुझसे पूछा, आयुष, ये कैसी है? उसने एक काली इनवियर उठाई। मैंने घबराकर कहा, दी, मुझे क्या पता, तुम्हें जो अच्छा लगे। वो हंसी और बोली, अरे तू तो शर्मा गया। ठीक है, मैं ये ले लेती हूं। उस रात दीदी ने मुझसे कहा, आयुष, तुझे मेरे साथ मजा आ रहा है ना? मैंने कहा, हाँ दी, तुम बहुत अच्छी हो। वो मेरे करीब आई और बोली, आयुष, तू कुछ परेशान लग रहा है, कुछ बात है? मैंने हिम्मत करके कहा, दी, वो इनवियर तुमने मेरे कमरे में रखी थी। वो हंसी और बोली, कौन सी इनवियर? आयुष, तू क्या बात कर रहा है? उसकी मुस्कान में एक रहस्य था। मैं चुप रहा। तभी दीदी मेरे करीब आई और बोली, आयुष, तू बड़ा हो गया है, लेकिन कुछ चीजें हैं जो तुझे अभी समझ नहीं आएंगी। अगली सुबह जब मैं उठा तो देखा कि मेरे तकिए के नीचे वही काली इनवियर थी। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। दीदी ने ये यहां कैसे रखी और क्यों? मैं डर गया। मैंने वो इनवियर उठाई और अपने बैग में छुपा दी, लेकिन मेरा मन शांत नहीं था। शाम को दीदी ने मुझे कॉफी के लिए बुलाया। वो एक ढीली टी शर्ट में थी। उसने कहा, आयुष, तू कुछ परेशान लग रहा है, सच बता, क्या बात है? मैंने हिम्मत करके कहा, दी, वो इनवियर मैंने मैंने गलती से। मैं रुक गया। मुझे लगा अब दीदी गुस्सा करेंगी, लेकिन वो हंस पड़ी। वो बोली, अरे आयुष, तू तो सच में बच्चा है। वो इनवियर मैंने ही रखी थी, तुझे डराने के लिए। मैं हैरान रह गया। मैंने कहा, दी, तुमने डराने के लिए? लेकिन क्यों? वो बोली, बस ऐसे ही। मुझे लगा तू बड़ा हो गया है तो थोड़ा मजाक कर लूं, लेकिन तू तो सच में डर गया। उसकी हंसी में एक शरारत थी। मैंने राहत की सांस ली, लेकिन मेरे मन में अभी भी सवाल थे। वो अनजान कॉलर कौन था? और दीदी जीजा की वो गुप्त बातें क्या थीं? अगले दिन विवेक जीजा बैंगलोर से लौट आए। वो थोड़े थके हुए लग रहे थे। रात को खाने की टेबल पर दीदी ने कहा, आयुष, तुझे पता है विवेक को बैंगलोर में एक बड़ा प्रोजेक्ट मिला है। अब वो और बिजी रहेंगे। मैंने कहा, वाह जीजा जी, बधाई हो। वो मुस्कुराए, लेकिन उनकी मुस्कान में कुछ कमी थी। उस रात मैं अपने कमरे में था, तभी मुझे फिर से एक अनजान नंबर से कॉल आई। मैंने डरते डरते फोन उठाया। दूसरी तरफ एक हल्की हंसी थी। फिर एक आवाज आई, आयुष, डर गया? मैं चौंक गया। ये तो दीदी की आवाज थी। मैंने कहा, दी, तुम? ये क्या मजाक है? वो हंस पड़ी और बोली, अरे मैंने कहा था ना, तुझे डराने में मजा आता है। वो सारी कॉल्स मैंने ही की थी। मैं हैरान था। मैंने कहा, लेकिन दी, वो इनवियर और तुम और जीजा जी की वो बातें? वो बोली, अरे पगले, वो सब मजाक का हिस्सा था। मैं और विवेक तुझे थोड़ा चिढ़ाना चाहते थे। तू इतना सीरियस हो गया कि हमें और मजा आने लगा। मैंने कहा,
दी, तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी। वो हंसी और बोली, चल अब टेंशन छोड़, कल हम सब बाहर घूमने चलेंगे। और हाँ, अब तू मेरे कपड़ों की तारीफ करना बंद कर, नहीं तो मैं फिर डराऊंगी। मैं हंस पड़ा। मेरे मन का सारा डर निकल गया। अगले दिन हम तीनों एक अम्यूजमेंट पार्क गए। वहां रिया दीदी और विवेक जीजा ने मिलकर मुझे हर राइड पर चढ़ाया। मैं चिल्लाता रहा और वो दोनों हंसते रहे। दीदी ने एक राइड के बाद मुझसे कहा, आयुष, अब तू बड़ा हो गया है, लेकिन अभी भी थोड़ा बच्चा है। मैंने हंसकर कहा, दी, तुम और जीजा जी जैसी शरारतें करोगे तो मैं बच्चा ही रहूंगा। विवेक जीजा ने हंसकर कहा, आयुष, तू तो हमारा एंटरटेनमेंट बन गया है। अब तैयार रह, क्योंकि हमारा मजाक अभी खत्म नहीं हुआ। हम तीनों हंसते हंसते घर लौटे। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि रिया दीदी और विवेक जीजा का प्यार न सिर्फ एक दूसरे के लिए था, बल्कि वो मुझे भी अपने परिवार का हिस्सा मानते थे। उनकी शरारतें, उनका मजाक, सब कुछ मुझे अपनेपन का एहसास दे रहा था। लेकिन दोस्तों, कहानी में असली मजा तब आया जब अगले हफ्ते दीदी ने मेरे बर्थडे की सरप्राइज पार्टी प्लान की। उन्होंने मेरे कॉलेज के दोस्तों को बुलाया और घर को ढेर सारे बैलून और लाइट्स से सजा दिया। केक काटने के बाद दीदी ने मुझे एक गिफ्ट दिया। मैंने खोला तो उसमें एक टी शर्ट थी और उस पर लिखा था, वर्ल्ड्स बेस्ट छोटा भाई। मैंने हंसकर कहा, दी, ये तो ठीक है, लेकिन तुमने फिर कोई इनवियर नहीं रखी ना? वो हंस पड़ी और बोली, अरे अब तू सुधर जा, नहीं तो अगली बार मैं तुझे सच में डराऊंगी। विवेक जीजा ने हंसकर कहा, आयुष, तू अभी हमारी शरारतों का आदी हो जा, ये तो बस शुरुआत है उनका। ये कहना मुझे बड़ा अजीब लगा, क्यों कि वो जो करते थे वो सच में बहुत मजेदार था, जिसे मैं भी करना चाहता था। उस रात हम तीनों ने देर तक बातें की, हंसे और पुरानी यादें ताजा की। लेकिन इस बीच मुझे उन्हें देखकर कुछ कुछ होने लग गया था। मुझे एहसास हुआ कि मेरे गलत ख्याल सिर्फ सही भी थे, और गलत भी मैंने मन ही मन तय किया कि अब मैं उनके साथ कुछ ना कुछ जरूर करूंगा और दीदी जीजा की शरारतों का मजा लूंगा। और ये सोच सोच के, जब जीजा नहीं रहेंगे तब दीदी के साथ वो सब। अगर आपको जानना है क्या हुआ तो वीडियो को लाइक करो।